चचा पठान था। रात होती तो चची अपना पिछला हिस्सा बांध लेती। सुबह चची को देखती तो घिस्ट घिस्ट कर चलती में शर्म से वजह न पूछती। एक रोज मुझे चच्ची पर तरस आया। सोचा आज रात छिपकर देखती हूँ और फिर सुबह बात करूंगी। इस रोज चचा आया तो मैं कमरे में छप गई। मेरे होश उड़ गए चचा। इस रात जो कुछ मैंने देखा वो देखने के बाद तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। मुझे पहली बार अपने चचा से नफरत महसूस हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस चचा को मैं बाप का दर्जा देती थी उसकी सोच इस कदर गरी हुई हो सकती है कि वह अपनी ही बीवी के। चची बिचारी जमीन पर औंधे मन्ना गरी हुई थी, जबकि चचा ने तो आज हर हद ही पार कर दी थी। अब मुझे समझ आ रही थी कि आखिर मेरी चची अपना पछला हिस्सा बांधकर क्यों चला करती थी। मैं मारे खौफ के फोरा वहां से हट गई। मजीद देखने की हिम्मत मुझ में बच्ची ही ना थी, ये तो चच्ची की ही हिम्मत थी कि वो एक पठान का। मैं अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी जब मेरी समातों से कर अपने कराहने की आवाज टकराई। मैंने पहले तो सोचा कि शायद ये मेरा सिर्फ ख्वाब है या फिर वह मक्कर जैसे जैसे नींद से बीदार होना शुरू हुई तो एहसास हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में ही मुझे कराहने की आवाज आ रही है। मैं आंखें खोलकर आसपास देखने लगी मगर कमरे में तो मुकम्मल तारीकी फैली हुई थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था। मुकम्मल खामोशी का राज था। खिड़की की आगे गिरा हुआ पर्दा जो थोड़ा हटा था उससे हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी, जिसका ये मतलब था कि सुबह हो चुकी है। मगर ये कराने की आवाज आखिर कहाँ से आ रही थी? कौन करा रहा था? मैं उठ बैठी। मुझे सोए हुए तो सिर्फ शायद 2-3 ही घंटे हुए थे, उसलिए मुझे मेरा सिर इस कदर भारी महसूस हो रहा था। मैं उठी और सीधी वॉशरूम चली गई। वाश बेसिन में फौरन चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो कुछ आंखें खल्ली। ये तो मेरी चच्ची की कराहने की आवाज आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आप सबके लिए बहुत ही मेहनत के साथ ये कहानियां सुनाती हूँ और फिर भी तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे मेरा दिल टूट जाता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी क्या करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।